हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, उसके लिए हम नहा धोआ के अर्ली मॉर्निंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि 10:30 से 11 बज गया और हम पहुँच गए मंदिर। मैं, इशिका, रियांश और सविता दी, हम चारों पहुँच गए मंदिर। सविता दी एक्चुअली पीछे से आ रही है। मैं, इशिका, रियांश एक 2 व्हीलर में आए, सविता दी पीछे मिथुन के साथ आ रही है। तो हम लोग तीनों मंदिर आके पहुंच गए और अभी टाइम हो रहा है 10:30। मैं घर से घी लाना भूल गई थी। इसका गई है सामने वाले शॉप में घी लाने के लिए। और मैं एक्चुअली घी लेके आना भूल नहीं गई थी एक्चुअली। घी का डब्बा जो था ना काफ़ी बड़ा था कंटेनर, तो मैं इसलिए बोली कि उधर जाके सासे हम लोग ले लेंगे। तो मैं अभी इशिका को भेजी कि जाके तुम उधर, मुझे लगा मंदिर के बाहर मिलेगा बट मंदिर के बाहर नहीं था, अपोजिट साइड मंदिर के मिल गया, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। तो वो इशिका लेके आई फिर। और ये देखो सविता दी आ गई मिथुन के साथ। और हम इस टाइम पे मंदिर गए थे ना ये सोच के कि अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि आज मंडे है, तो क्योंकि वर्किंग डे में सब लोग को ऑफिस जाना रहता है, कॉलेज रहता है, स्कूल रहता है, तो सब लोग अर्ली मॉर्निंग या मतलब 9-10 बजे तक सब लोग पूजा करके फ्री हो जाएंगे। बट हम इस टाइम पे आए तो इस टाइम पे भी अच्छा खासा क्यू था। हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं खाली होगा, बट फिर भी मॉर्निंग में आने के बाद ज़्यादा लंबा लाइन रहता है। इस टाइम पे थोड़ा कम था, नहीं तो कभी कभी तो इतना हो जाता है कि मंदिर से बाहर निकल के रोड पे हमें खड़ा होना पड़ता है लाइन में। अभी तो फिर भी इतना था कि हम मंदिर के आंगन में ही खड़े थे। तो यहाँ पे मंदिर में जब तक हम लाइन में खड़े थे तब तक आशीष बोल रही हूँ मैं, रियांश ने सविता दी का पैरेड करा दिया, फुल एक्सरसाइज करा दिया सविता दी को। एक तो वो फास्टिंग में, ऊपर से ये अपना टॉयस फेंके जा रहा है, उसके बाद सविता दी को बोल रहा है कि आप ला के दो मेरा कार। ऐसे करके काफ़ी देर तक खेला। उसके बाद फिर हम मंदिर में लग गए अपना पूजा में, क्योंकि एक एक करके बढ़ते जा रहा था। तो फिर मैं बोली इसी जाओ तुम जल लेके आओ। मंदिर में एक्चुअली सभी चीज़ें हैं, वहाँ पे अरेंजमेंट सभी चीज़ें का किया रहता है हमेशा। तो इसी का पानी लेके आ रही है, जल लेके आ रही है, पानी लेके आ रही है, जो बोल सकते हो आप, तो वो लेके आ रही है। उसके बाद हम फिर आगे अभी जाएंगे पूजा करने के लिए। तो चलिए आप बने रहिए। इसके बाद आप सीधा पूजा में देखिए पूजा कैसे और कहाँ की हो रहा है। ये देखो क्यों कितना लंबा है, बट अच्छा है। ऐसा भीड़ रहता है ना, तो उससे अच्छा रहता है कि आप लाइन में लग के 5-10 मिनट वेट कर लो, या 15-20 मिनट, आधा घंटा भी अगर वेट करना। आधा घंटा तो नहीं वेट करना पड़ता मोस्टली, लेकिन अगर वेट भी करना पड़ता है ना तो फिर चलता है, क्योंकि वो एक ही बार में सब घुस जाओ पूजा करने के लिए, ये आपको धकेल रहा है, वो आपको धकेल रहा है। तो उससे बेटर है आप लाइन में लग के आराम से अपना टर्न का वेट करो, और जब आपका टर्न आए तो आप आराम से अपना पूजा करके फिर निकल जाओ, फिर दूसरे को पूजा करने के लिए दो। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ 1 बाय 1 जाके सब लोग पूजा करके आ जाओ। तो पूजा हमारा अच्छा हुआ। भीड़ रहता है क्योंकि सभी को पूजा करना रहता है। और इस टाइम पे मोस्टली क्या हुआ ना, जो लोग मतलब घर पे रहते हैं वो लोग अपना सारा काम फिनिश करके, मोस्टली लोग फास्ट रखते हैं एक्चुअली सावन के सोमवार को। तो उसके लिए मैं फ़ास्ट नहीं रखती हूँ, तो उसके लिए सब लोग आके जल्दी से मतलब सारा घर का काम ख़त्म करके उसके बाद इस टाइम पे पूजा करने के लिए आए थे। और मैं उल्टा ही सोची थी कि इस टाइम पे मंदिर खाली रहेगा। तो ये देखो हमने अपना पूजा स्टार्ट कर दिया। तो आप चलो बने रहो, और अपने साथ साथ मेरे लिए भी प्रे करना कि भगवान मुझे भी एक्चुअली जो चाहिए वो मुझे भी दे, और रियांश के लिए भी प्रे करना ताकि उसका हेल्थ अच्छा रहे। बस मुझे यही 2 चीज़ें चाहिए होती है, उसके अलावा मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती हूँ। फर्स्ट कि मेरा बच्चा अच्छे से रहे बस, और मैं सेकंड ये रहता है कि मैं उसको अच्छे से रख सकूँ, जितना वो डिज़र्व करता है, जितना एक बच्चे को देना चाहिए, मैं वो सब चीज़ फुलफ़िल कर सकूँ। बस भगवान मुझे ऐसा बना के रखे लाइफ लॉन्ग। तो चलो मेरे साथ साथ आप भी रियांश और मेरे लिए प्रे कर लेना। मेरा बेबी स्ट्रांग है।
आंटी 1 मिनट। चलिए हनुमान जी लेकर ले गए। हाँ नहीं, हाँ कल मंजू भी बोली ना, वो बोला नहीं होता है, और फाइन पे करेगा। वो एक सब तो घर आते ही मैं किचन में सीधा आ गई हाथ पाँव धो के। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई सबके लिए शरबत बनाने के लिए। शरबत जो नॉर्मल बनता है ना, पानी चीनी और लेमन जूस से, तो मैं वही बना रही हूँ यहाँ पे सबके लिए, जिनका फास्ट है उसके लिए भी और जिसका नहीं है उसके लिए भी। तो मैं मोस्टली नहीं पीती हूँ क्योंकि लेमन से क्या होता है ना, मुझे खांसी होना स्टार्ट हो जाता है, और क्योंकि इधर का वेदर भी थोड़ा कोल्ड कोल्ड रहता है तो उसके कारण जल्दी खांसी स्टार्ट हो जाता है। वरना अगर गर्मी के टाइम पे आप पियो तो अच्छा ही है वो डाइजेशन के लिए। तो मैं वही सबके लिए बना रही थी। और किचन हमारा थोड़ा क्या है ना, सामान अभी जैसे दीदी लोग आई है तो वो लोग भी कुछ कुछ सामान लेके आई है। और मैं क्या करती हूँ, प्योरीफायर का जो पानी रहता है ना उसको एक अलग से बकेट में स्टोर कर लेती हूँ, ताकि और कुछ नहीं तो वो उसको हम प्लांट्स में पानी दे सकें, क्योंकि रिसाइकल नहीं होता है वो, तो उतना पानी वेस्ट करने से अच्छा है वैसा स्टोर करके उसको प्लांट्स में डाल दें। तो अभी बैकग्राउंड में उसका भी साउंड आ रहा होगा आपको। तो मैं किचन में सीधा वही आई, उसके बाद फिर लंच बनाना स्टार्ट की। ये देखो दाल बन गया। ये कौन है, रेयांश के लिए, इसमें राइस है, भुजिया, चट्टी पीनट्स का सलाद। ये हूँ मैं, थक गई, थक के चूर हो गई। अब लग रहा है सीधा सो जाऊं। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सावन का दूसरा सोमवारी है। मोस्टली ये वीडियो कल चल जाएगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं रहता है। मैं एक्स्ट्रा वीडियो शूट करके नहीं रखती हूँ, इसलिए कभी कभी वीडियो लेट से आता है। तो अभी जस्ट मैं खाना बना के आई, मंदिर से पूजा करके आई, उसके बाद सीधा किचन में घुसी। 1:30 बज गया है, अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पी। और अब जाके सिर घूम रहा है। चलो, तो मैं रेडी हो गई, स्टिकर लगा के, चूड़ी पहन के। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि बहुत भूख लगा, 2 बज गए। तो खाना खाने के बाद मिलते, बाय। और ये यहाँ पे मैं लंच करने के बाद सो गई थी। सो नहीं गई थी एक्चुअली, ऐसे ही रेस्ट कर रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पे डिनर हो जाने के बाद मुझे याद आया कि मुझे पेस्ट बनाना है जिंजर गार्लिक का,
क्योंकि जिंजर गार्लिक का पेस्ट क्या होता है ना, एक बार आप बना के रख दो तो आराम से वो 7 to 8 डेज़ के लिए अच्छे से यूज़ हो जाता है। और अगर पेस्ट आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या है, खाना बनाने में भी जल्दी जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे रात के ऑलमोस्ट 11 बजने वाले थे, 10:50 हो चुका था। और यहाँ पे मैं गार्लिक जो लहसुन है उसको छुड़ा के पहले से ही रखी थी। उसके बाद हमारे घर पे जिंजर भी नहीं था और गार्लिक भी नहीं था, तो ये मैं रात को जब मंगाई तो मुझे लाके ही दिया गया रात में 9:30 बजे। तो मैं जब फ्री हो गई डिनर सबको करा के, उसके बाद मुझे याद आया तो मैं बोली चलो लगे हाथ ये भी बना के रख देते हैं। स्टोर करके रख देने से क्या होता है ना कि फिर जब आप खाना बनाओगे तो इसलिए आप निकाल लो फ्रिज से, उसके बाद आराम से बनाते जाओ, आपका खाना जल्दी जल्दी बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। और इसको बनाने के बाद ना फ्रिज में रखना कंपलसरी है, वरना ख़राब हो जाता है। और मेरा इधर का वेदर अच्छा रहता है तो आराम से 1 वीक तक तो चलता है। और मैं घर पे ही पेस्ट बनाती हूँ। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं मार्केट से लेके नहीं आई हूँ आज तक कभी भी। मैं जब भी बनाती हूँ तो घर पे ही बनाती हूँ। मैं नहीं रहती हूँ तो हाँ, ये लोग ख़रीद के लेके आते हैं, वो पैकेट्स आता है ना छोटा छोटा सा, वो लेके आते हैं। बट मैं जब रहती हूँ तो मैं यही प्रीफर करती हूँ। और इसको बना बहुत कोई क्या करते हैं ना, इसमें वो ग्रीन चिलीज़ जो रहता है वो भी डाल के पीस लेते हैं। बट मैं नहीं डालती हूँ ग्रीन चिलीज़, क्योंकि कुछ कुछ खाना रेयांस भी खाता है तो वो मिर्ची नहीं खाता है अभी। वो बोलते हैं ना, वो 1 to 2% जितना उसको मिर्ची अभी खाने के लिए देती हूँ मैं। तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ जिंजर और गार्लिक का ही पेस्ट बनाती हूँ, मिर्ची ऐड नहीं करती हूँ। और ऐसे ही बना के अच्छे से इसको स्टोर कर लेती हूँ। तो मुझे इस टाइम पे जाके याद आया कि हाँ, अभी मुझे पेस्ट बनाना है। तो मैं सभी काम तो हो चुका था, क्लीनिंग वगैरह सभी हो गया था, डिनर हो गया था सबका, मेरा मन नहीं किया एक्चुअली। और मैं ये जो भी काम कर रही हूँ ना, इससे आधा 1 घंटा पहले मतलब डिनर बनाने के लिए जब मैं गई 8 या 8:30 को गई होंगी, तो मैं एक मेडिसिन खा के गई, वरना इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा था कि मुझे कुछ भी चलने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैं एक मेडिसिन ली, डिस्प्रिन। उसके बाद फिर मैं खाई तो 10 to 15 मिनट्स में वो अपना इफ़ेक्ट दिखाना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मैं जाके काम करना स्टार्ट की, तो सारा काम कर ली। और सडन मुझे याद आया, अरे इन लोगों ने जिंजर गार्लिक ला के दिया क्या। तो फिर इसी का बोल रही है, हाँ कब का ला के दिया ना। तो फिर मैं बोली कि चलो जब ला के दिया तो मैं भी बना लेती हूँ। रेयांश भी खेल रहा था, वरना कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर वो सोने के लिए बोल रहा है तो मुझे उसे सुलाने के बाद जब लेके जाती हूँ बेड पे सुलाने के लिए, तो फिर मुझे खुद भी उठने का दिल नहीं करता है। तो वो खेल रहा था तो मैं बोली चलो 2 मिनट, 2 मिनट नहीं है एक्चुअली 10-15 मिनट का काम मैं कर लेती हूँ। और ये करते करते मुझे रात के 11 बज गए। और हमारा जो ये पार्सल का बॉक्सेस आता है ना, वो मैं क्या करती हूँ, क्लीन करके कुछ कुछ बॉक्सेस रख लेती हूँ। सारे बॉक्सेस रखने के लिए उतना स्पेस तो नहीं रहता है, कुछ कुछ बॉक्सेस रख लेती हूँ। और उसी में ये जिंजर और गार्लिक को स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। और जैसे 3 से 4 बार आप उसमें रखोगे ना, तो थोड़ा वो प्लास्टिक है तो उसमें थोड़ा स्मेल आता है, तो स्मेल आता है तो मैं फेंक देती हूँ उसको। और ऐसे ही रख रख के बॉक्सेस को यूज़ करती हूँ। स्टील वाले में रखने से ना काफ़ी टाइम तक उसका स्मेल रह जाता है गार्लिक का, तो इसलिए स्टील में नहीं रखती हूँ, मैं इसी में रखती हूँ। उसके बाद उसी को स्टोर करने के लिए फ्रिज में डाल देती हूँ। आपको जितना दिन तक यूज़ करना है यूज़ करो, उसके बाद आपको जब फेंकना है आराम से उसको निकाल के फेंक दो। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना, कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उन लोगों को भी ये सभी बॉक्सेस का ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं कुछ कुछ बॉक्सेस ऐसे स्टोर करके रख लेती हूँ। और मैं इतना काम करके इतना थक गई, उसके बाद क्या, मुझे लास्ट नाइट को भी रात भर मैं लगभग 2:30-3 बजे जाके सोई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। दिन में भी मैं नहीं सोई। और अब भी जाके शायद नींद नहीं पूरा होने के कारण ही मुझे हेडेक हो रहा था। बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया कि मुझे नींद ही नहीं आता है। दिन में भी जबकि नहीं सोती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में सोऊं ही नहीं, ताकि रात में अच्छे से सोऊं। उसके बाद भी कुछ कोई पता नहीं क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ कि रात में 2 बजे 3 बजे तक नींद ही नहीं आता है। और सुबह में आराम से 6-6:30 बजे तक मेरा नींद खुल जाता है। तो ये नींद पूरा नहीं होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। और कितना भी कोशिश कर लेती हूँ, पता है कि हाँ थोड़ा मेडिटेशन कर लो, किसी इधर उधर कुछ सोचना नहीं, एकदम स्ट्रेट सोना है, फिर भी पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आता है मुझे। तो ये सब क्या कर रहे हो रियांश? हम्म, ये पेस्ट आराम से 7 डेज मतलब 1 वीक तो चलेगा।
इसको फ्रिज में स्टोर कर देंगे। अभी बज रहा है 11। अभी काम लगे खत्म हो गया। रिया सोने चलेंगे बेटू? हाँ कहाँ? पीछे दे दो मम्मा को। चलो बाय बोल दो सबको। बाय बाय बोलो, मम्मा का चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय जाओ बोलो, मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो इन केस नहीं किए हो तो। बाय बाय, टेक केयर। किसे दे दो? मम्मा को नहीं, उधर उधर किसे दे दो, फ्लाइंग किस दे दो। अच्छा अपना कार्ड दिखा दो। कार गिर गया। चलो तो मिलते हैं हम नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।